में छोटे और मझोले किसानों की बल्ले बल्ले 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ। लघु और सीमांत किसानों के विषय में है और जो फसली ऋण है, जो फसल के लिए ऋण लिया गया उससे संबंधित है। यूपी में किसानों को बड़ी राहत, 5,500 करोड़ के एनपीए पर माफी की कैबिनेट में मुहर। यूपी में छोटे और मझोले किसानों को नहीं चुकाना होगा 1 लाख तक का कर्ज, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। बड़े महत्वपूर्ण फैसले जिसकी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रतीक्षा थी, ऐसे जरूरी फैसले हो चुके। कुछ मोटे तौर पर बता दें कि क्या क्या लिया गया, बताएंगे ना। किसानों के कर्ज माफी का निर्णय हो गया है। यूपी के आलू किसानों के लिए बड़े फैसले, अच्छा मूल्य मिले इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी। यूपी सरकार ने किसानों के लिए किया राहत बॉन्ड का ऐलान, बिचौलियों से भी। यूपी सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल, अखिलेश का ट्वीट, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, ठगा सा महसूस कर रहे हैं किसान। यूपी के किसानों की कर्ज माफी के बाद सियासत गर्म, उद्धव ठाकरे ने की महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने की मांग। पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने लिए 9 बड़े फैसले, एंटी रोमियो दस्ते को और मजबूती देने का प्लान। यूपी में अब तक 26 अवैध बूचड़खानों का शटर डाउन, कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने दी जानकारी। यूपी में पूंजी निवेश पर होगा जोर, गाजीपुर में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, योगी कैबिनेट का फैसला। यूपी में औद्योगिक नीति के लिए कमेटी का गठन, दिनेश शर्मा करेंगे 5 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे एसपी नेता शिवपाल यादव। आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पर होगी चर्चा, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। मोदी सरकार 10 अप्रैल को मनाएगी चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने का जश्न, पीएम मोदी के समारोह में करेंगे शिरकत। मुंबई में आईएस के 3 संदिग्धों के समंदर के रास्ते शहर में घुसने की खबर, कोस्ट गार्ड की सूचना पर पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान को गोमांस और ट्रिपल तलाक के खिलाफ बयान देना पड़ा महंगा, दीवान के पद से हटाए गए। मानहानि केस में फीस विवाद को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर हो हमारी लड़ाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, ये मेरी भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एमसीडी चुनाव रैली को संबोधित करने पहुंचे थे केजरीवाल, रैली के मंच से बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सीएम में खूब भ्रष्टाचार था, कहते थे जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पैसे मांगते हैं। मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी, बीजेपी वालों ने केस कर दिए मेरे ऊपर। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी, तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी, सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा क्या। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एमसीडी टिकट को लेकर बवाल। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़, प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं का बवाल। 17 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर लगाए गंभीर आरोप, लालू के मॉल की मिट्टी संजय गांधी जैविक उद्यान को बेचे जाने पर उठाए सवाल। यूपी के मऊ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया बंद का ऐलान, पीएम पर विवादित पोस्ट को लेकर की एसपी कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जयंत मलैया ने अजीबोगरीब ढंग से की राज्य में शराबबंदी की मांग, कहा सरकार नहीं ले सकती फैसला, लोग खुद पीना छोड़ें शराब, खुद बंद हो जाएंगी दुकानें। यूपी के आगरा में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर महिला ने बोला हल्ला, दुकान के बाहर जमकर किया हंगामा। कानपुर में शराब की दुकान में महिलाओं ने की तोड़फोड़, शराब कारोबारियों ने थाने में किया हंगामा, 3 महिला गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में शराब की दुकान के खिलाफ लोगों ने अपनाया विरोध का अनूठा तरीका, दुकान के बाहर माता का दरबार सजाकर किया भजन कीर्तन। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब दुकान पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, दुकान में जमकर की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के सतना में रिहायशी इलाके में खुली शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, दुकान में जमकर की तोड़फोड़, पुलिस के साथ भी हुई धक्का-मुक्की। बिहार के बक्सर में बैन के बावजूद शराब की अवैध बिक्री जारी, विरोध में महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे पर बंद हुई शराब की दुकानों को अमूल दूध ने दिया ऑफर, एमडी आरएस सोढ़ी ने किया ट्वीट, दुकानों में खोले मिल्क पार्लर। दिल्ली के नरेला इलाके में प्राइवेट कंपनी के लेबर क्वार्टर्स में लगी भीषण आग, 100 क्वार्टर जलकर खाक। यूपी के मिर्जापुर में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, पटरी टूटी देखकर रुमाल दिखाकर मालगाड़ी को रोका, सूचना मिलने पर प्रशासन ने की मरम्मत। गुरुग्राम में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर 31 मार्च से ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की दी चेतावनी।
हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में शामिल होने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवादित रास्ते से जुलूस निकालने की जिद पर अड़े थे सिन्हा। यूपी के गोंडा में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर लेखपाल को भेजा गया जेल। शिकायतकर्ता ने ऑडियो क्लिप बनाकर डीएम से की थी शिकायत। बिग बॉस फेम स्वामी ओम ने पानीपत में 5 युवकों पर लगाया 30,000 रुपए की लूट का आरोप। पुलिस ने केस कराया दर्ज। आरोपियों में बीजेपी विधायक रोहिता रेवड़ी के भाई का नाम शामिल। यूपी के फतेहपुर में किशोरी को अगवा करने की कोशिश, बहन को बचाने आए भाई को युवकों ने मारी गोली। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। साइबर टीम ने नाइजीरियाई समेत गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने किया अभ्यास। एसपी ने पुलिसकर्मियों को खुद सिखाए बचाव के गुर। कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट की छात्रा के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात। आरोपी ने वीडियो बनाकर महीनों तक किया रेप। पीड़िता ने दर्ज कराया केस। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रक ने साइकिल सवार व बेटी को मारी टक्कर। 8 साल के बच्चे की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। देहरादून में नामी क्लिनिक चलाने वाली डॉक्टर पर महिला कर्मी से बलात्कार का आरोप। पीड़ित के पक्ष में आए डीएवी कॉलेज के छात्र। गिरफ्तारी को लेकर कोतवाली में किया हंगामा। बिहार के बेगूसराय में होमगार्ड के जवान की सरेआम गोली मारकर हत्या। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। पंजाब के लुधियाना में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उठाई अवैध पार्किंग में खड़ी अपने ही महकमे के मुलाजिम की कार। बहस के दौरान युवक को पड़ा दिल का दौरा। बिहार के छपरा में नाली के विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट। पड़ोसियों ने मां बेटी को पीटा, कपड़े तक फाड़े। मध्य प्रदेश के हरदा में सिलसिले आशिक की करतूत। प्रेम जाल में फंसाकर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी को 18 महीने के भीतर मिली फांसी की सजा। संपत्ति विवाद में 2 भाइयों समेत भतीजे को उतारा था मौत के घाट। पुणे के पास लोनावाला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रा की निर्वस्त्र लाश बरामद। जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में झुंगियों में लगी भीषण आग। 1 साल के मासूम की झुलसने से मौत। 21 झोपड़ियां जलकर खाक। यूपी के हमीरपुर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश। विरोध करने पर बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। यूपी के अमरोहा में जमीन को लेकर बेटा बना पिता का कातिल। हिस्सा न मिलने पर डंडे से पीट कर की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में डॉक्टर ने इलाज के नाम पर छात्रा के साथ किया धोखा। गलत रिपोर्ट तैयार कर करता रहा इलाज। दोष साबित होने पर की बदसलूकी। राजस्थान के अलवर में हिंदुवादी संगठनों ने 15 गो तस्करों के साथ की मारपीट। इलाज के दौरान एक में तोड़ा दम। यूपी के बहराइच में वाहन चेकिंग के दौरान वन विभाग के रेंजर से 10 लाख रुपए की रकम बरामद। पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की धमकी के बावजूद सेना की भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़। 19,000 लोगों ने किया आवेदन। बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन ने बहन की शादी के कार्ड पर छपवाया स्वच्छ भारत का लोगो। ट्विटर पर शेयर की तस्वीर पीएम मोदी ने किया फॉलो। हरिद्वार में डिजी धन मेला का किया गया आयोजन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया उद्घाटन। गुजरात पुलिस को मिली पहली महिला बॉस। 1982 बैच की आईपीएस गीता जौहरी को मिला कमान। गीता ने संभाला चार्ज। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया खास तरह का शरबत। गर्मी और लू से बचाने में करेगा मदद। अरुणाचल दौरे पर पहुंचे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। बॉमडिला में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दलाई लामा से मिलने पहुंचे भारी संख्या में स्थानीय लोग। सुबह से लगी लंबी लाइन। दलाई लामा को हवाई मार्ग से पहुंचना था तवांग, लेकिन खराब मौसम की वजह से वेस्ट किमांग के बॉमडिला में डाला पड़ा। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति को भारत ने किया खारिज। कहा धार्मिक दौरे को नहीं दिया जाना चाहिए सियासी रंग। करीब 60 साल पहले तिब्बत से निकले थे दलाई लामा। तब से बौद्ध धर्मगुरु ने भारत में ले रखी है शरण। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी का त्यौहार। अयोध्या में रौनक। वाराणसी में नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों की भीड़। दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती। लोगों का सुबह से लगा मेला। दिल्ली के कालकाजी में भी रामनवमी की धूम। माता के मंदिर में दर्शन की लंबी लाइन। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी मान्यता। नवरात्र के आखिरी दिन दर्शन करने आते हैं भक्त। आज से होगी आईपीएल सीजन 10 की शुरुआत। हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। आईपीएल की बोली में बिना बिके रहे गेंदबाज ईशांत शर्मा को मिला टूर्नामेंट में एंट्री का मौका। किंग्स 11 पंजाब की टीम ने चुना। कमेंट्री के जरिए आईपीएल सीजन 10 से जुड़े इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन सोनी मैक्स की आईपीएल एक्स्ट्रा इनिंग में बतौर पैनलिस्ट और कमेंटेटर होंगे शामिल। दिल्ली डेयरडेविल्स को लगा एक और झटका। अय्यर समेत 4 खिलाड़ी हुए बाहर।
बांग्लादेश की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने किया संन्यास का ऐलान, फेसबुक प्रोफाइल पर डाला पोस्ट।